का। तो जे को हमने 1 से स्टार्ट किया, जे इज लेस देन इक्वल टू 7, क्योंकि हमने 7 टाइम्स प्रिंट करवाना है, और लेस देन 8 भी कह सकते हैं, और जे प्लस प्लस। अब देखिए लूप्स के अंदर एक एक स्टेटमेंट थी, तो मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मेरे पास ये एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, तो मुझे उसके बाद न्यू लाइन में जाने के लिए स्लैश एन लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब ये एक दफा चल जाएगा, तो उसके बाद दूसरी बार चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू लाइन पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अगर सिंपल ब्रैकेट्स के बगैर लिखूंगा ना, सी आउट, और न्यू लाइन यहाँ पर प्रिंट करूंगा, तो मैंने आपको बताया कि एक स्टेटमेंट लूप का पार्ट होती है। तो इस फॉर के अंदर एक स्टेटमेंट, यानी कि ये फॉर जो है ये इस लूप का हिस्सा कहलाएगी, ऊपर वाले लूप का। तो ये सी आउट जो है ना, ये ऊपर वाले लूप का हिस्सा नहीं रहेगी। हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए सारा कुछ एक ही लाइन में आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये वाली लाइन जो थी ना, ये लूप का पार्ट नहीं रही। इसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, बल्कि यहाँ पर लगाते हैं, ऊपर नहीं लगाते, और यहाँ पर ब्रैकेट करते हैं क्लोज, ताकि हमें पता चले ये सारा का सारा लूप का पार्ट है। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इनर लूप से आ गया। इस टाइम आउटर लूप की वैल्यू थी 1। फिर आउटर लूप वैल्यू जब एक बढ़ा तो उसके अंदर फिर लूप है, लूप दोबारा से चला। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर आउटर लूप 3 हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि आप ये समझें, आपने सबसे पहले ये लूप चला यहाँ से ऐसे, आई की वैल्यू हुई 1, जे की वैल्यू हुई 1। उसके बाद आया आई के पास, नहीं सॉरी, यहाँ से होगा क्या कि ये जे की वैल्यू करेगा 1, फिर चेक करेगा कि क्या 1 < 7 है या इक्वल टू 7 है, तो ठीक है, < 7 है। फिर आएगा आई के पास, आई आई इज इक्वल टू 1, आई को 1 से स्टार्ट करेगा, आई < 7। ठीक हो गया। अब जाएगा इस बॉडी के अंदर, आई को प्रिंट करेगा, आई को ऐड करेगा, 2 हो जाएगा, फिर आई 3 4 5 6, जब आई की वैल्यू 7 मुकम्मल हो जाएगी, फिर आएगा जब आई की वैल्यू 8। ठीक है, तो आई की वैल्यू 8 पे ये रन नहीं होगा, ये लूप ब्रेक कर जाएगा। जब ये लूप ब्रेक करेगा, तो ये अभी ये यहाँ यहाँ तक पहुंच चुका होगा। जैसे ही ये लूप ब्रेक करेगा ना, तो लूप ब्रेक करने से जो आई की वैल्यू जब 8 होगी ना, तो 8 ना ही लेस है 7 से, और ना ही 7 के इक्वल है। तो ये लूप जब ब्रेक होगा, तो ये सी आउट एंड लाइन प्रिंट होगा। ये प्रिंट होने के बाद वापस चला जाएगा, यहाँ पर जे की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। जे की वैल्यू हो जाएगी 2। जब जे की वैल्यू 2 होगी, तो दोबारा से आएगा, आई की वैल्यू को 1 देगा, और फिर 7 टाइम्स चलाएगा। 7 टाइम्स चलाने के बाद फिर ये सी आउट न्यू लाइन करेगा, और फिर जाएगा जे प्लस प्लस, फिर कंडीशन चेक करेगा, और फिर ये सारा काम। तो बाहर वाला लूप जब 7 टाइम्स चलेगा, तो हर बार अंदर वाला लूप 7 टाइम्स चलेगा। ठीक है, नेस्टेड लूप इस तरीके से वर्क करते हैं। तो नेस्टेड लूप जो है वो इस तरीके से वर्किंग कर रहे होते हैं। अभी हम अगर इस आउटर लूप को आई कर दें, और इनर लूप को जे कर दें, समझने के लिए, खाली अपने आसान करने के लिए, क्योंकि मोस्टली आउटर लूप जो है वो आई के साथ, और इनर लूप जो है वो जे के साथ चल रहा होता है। तो देखिएगा आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आउटर लूप है आई, और इनर लूप है जे। जे की वैल्यू जो है ना वो होती है 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4, क्योंकि इनर लूप है ना। आउटर लूप जो है वो सब पहले चलेगा 1, और ये वाला लूप चलेगा 7 टाइम्स। फिर आई की वैल्यू होगी 2, फिर ये चलेगा 7 टाइम्स। आई की वैल्यू होगी 3, फिर ये चलेगा 7 टाइम्स। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ आई, आई है आउटर लूप। तो जब हम रन करेंगे, तो आपको आउटर लूप की वैल्यू नजर आएगी। 7 दफा जब अंदर वाला लूप चला, तो मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करवाई, तो आई की वैल्यू है 1, वही प्रिंट हुई। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हुई 2, इंडर लूप 7 टाइम चला, फिर आई की वैल्यू हुई 3, इंडर लूप 7 टाइम चला। मजीद इसको चेक करेंगे, स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे जे की वैल्यू। और इसके बाद फिर एक गलती कर दी, जे के बाद इधर स्पेस देने की जरूरत नहीं है हमें,
हम इस स्पेस को देते हैं इसके बाद यहाँ पर। यानी कि पहले आएगी आई की वैल्यू, फिर 7 जे की वैल्यू, फिर आई की वैल्यू, 7 जे की वैल्यू, फिर आई की वैल्यू, 7 जे की वैल्यू। तो देखें आई की वैल्यू इस पूरी रो में 1 है, और जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। फिर आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक सी आउट लिखता हूँ और इधर डालता हूँ आई जे, और यहाँ पर लिखता हूँ स्पेस आई जे 3 4 5 6 7, और यहाँ पर डालता हूँ एंड लाइन, और इसको अब रन करते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम में आपको सारी की सारी आई की वैल्यूज नजर आ रही हैं, और इस कॉलम में सारी की सारी जे की वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो आई की वैल्यू देखें, फर्स्ट टाइम 1 है, फिर 1 है, इस केस में ये देखें 1 है, ये 1 है, आई की वैल्यू 1 1 1 1 1। जे की वैल्यू पहले 1 2 3 4 5 6 7 हुई। तो जब आई की वैल्यू 2 सेकेंड आइट्रेशन पे गया आई, तो उसके अंदर फिर जे की वैल्यू को 1 से स्टार्ट मिला, फिर 2 3 4 5 6 7। तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर नहीं समझ आई तो मुझे मैसेज करके बता दें, मैं इस पॉइंट को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि कैसे ये वैल्यू जो है वो मैनिपुलेट हो रही है। ठीक है, और अगर समझ आ गई है तो हम इसको आगे लेकर चलते हैं। अभी हम डिफरेंट शेप्स बनाएंगे। डिफरेंट शेप्स हम ऐसे बनाएंगे कि अब हम चाहते हैं, ये शेप हमने बना ली है, अब हम ये चाहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर नजर आए एक स्टेरिक, फिर नजर आए 2 स्टेरिक, फिर नजर आए 3 स्टेरिक, और इसी तरीके से फिर नजर आए 4 स्टेरिक, और फिर नजर आए 5 स्टेरिक। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कैसे प्रिंट हो? ये ट्रायंगल प्रिंट होगा विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप्स। अब लेट्स सपोज हमने 5 तक की बात की, तो मैं इनको 5 एडजस्ट कर देता हूँ। जब मैं इनको 5 एडजस्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पर सी आउट क्या करवाना है? देखें, ये लूप हमने ये समझ लिया कि रो प्रिंट करवाने के लिए, जैसे ये 5 है ना, ये पूरी की पूरी रो प्रिंट करवाने के लिए हमें इनर लूप की जरूरत है। और ये वर्टिकली प्रिंट करवाने के लिए हमें आउटर लूप की जरूरत है। तो हमें यहाँ पर नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल हम करेंगे, और यहाँ पर सी आउट की जगह पर हमें यह नजर आ रहा है कि हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को नहीं बल्कि स्टैरिक को शो करवाना है। अब स्टैरिक फर्स्ट टाइम एक दफा शो होगा, सेकंड टाइम 2 दफा शो होगा, थर्ड टाइम 3 दफा शो होगा। अगर मैं अभी इसको रन करूँ ना, तो ये कंप्लीट 5 बाय 5 जो है वो ट्राइंग स्क्वेयर बन रहा है। अगर आप इसको काउंट करें ना, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, और 1 2 3 4 5 रोज हैं। मुझे कंट्रोल ये करना है कि फर्स्ट टाइम जो है वो एक स्टार आए, सेकंड टाइम 2 स्टार आए, थर्ड टाइम 3 स्टार आए, फोर्थ टाइम 4 स्टार आए, और 5 टाइम्स 5 स्टार आए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये आउटर आई की वैल्यू है ना, ये फर्स्ट टाइम 1 होती है, नेक्स्ट टाइम ये 2 होती है, नेक्स्ट टाइम ये 3 होती है, नेक्स्ट टाइम ये 4 होती है। जैसे मैं इसी के सामने यहाँ पर अगर आपको बताऊं ना, तो इस कॉलम के अंदर आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है। फिर आई की वैल्यू 1 रहेगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 3 1 4 1 5। फिर हो जाएगी आई की वैल्यू 2, ये फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, और फिर 2 5। तो आप अगर देखें ना, तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है तो हमें एक स्टार चाहिए, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 है तो हमें 2 स्टार चाहिए, फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 3, ये फिर 1 से स्टार्ट होगा। तो हमें फर्स्ट टाइम ये 4 चीजें प्रिंट नहीं करवानी, नेक्स्ट टाइम हमें ये 3 चीजें प्रिंट नहीं करवानी, नेक्स्ट टाइम हमें ये 2 चीजें प्रिंट नहीं करवानी। तो कितनी वैल्यूज हमें प्रिंट करवानी है? जितनी इसकी वैल्यू है। देखें 1 है ना फर्स्ट टाइम पे, तो हमें 1 ही प्रिंट करवाना है। 2 है, तो देखें हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं। नेक्स्ट टाइम ये 3 है, तो हमें 3 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। यानी कि डिपेंड कर रहा है हमारी आई की वैल्यू के ऊपर, आउटर लूप की वैल्यू के ऊपर। तो हम अपने इनर लूप को आउटर लूप के ऊपर डिपेंडेंट कर देंगे, यानी कि इनर लूप को हम उतनी बार चलाएंगे जितनी बार आउटर लूप की वैल्यू है। ठीक है, इनर लूप ने क्या करना है? इनर लूप ने पूरी की पूरी लाइन शो करवानी है।
बट हम चाहते हैं इनर लूप, आउटर लूप की अगर वैल्यू 1 है तो इनर लूप 1 स्टार शो कराए, आउटर लूप की वैल्यू 2 है तो इनर 2 वैल्यू शो करवाए, आउटर लूप की वैल्यू 3 है तो इनर लूप 3 टाइम स्टार प्रिंट करवाए। तो हमने इनर लूप को आउटर लूप के साथ लिंक कर दिया कि 1 से स्टार्ट करे और जितनी आउटर लूप की वैल्यू है उसको प्रिंट करे। अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं क्या आती है। तो ये देखिए हमारे पास स्टैरिक की शेप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही बन गई है जैसी हम चाहते थे। सर आई को जो इनिशियलाइजेशन में वैल्यू देंगे वो आई की मिनिमम वैल्यू पे डिपेंड करता है। सर आई को जो इनिशियलाइजेशन में वैल्यू देंगे वो आई की मिनिमम वैल्यू पे डिपेंड करता है, मुझे इसकी समझ नहीं आई। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना पॉइंट रिपीट कर दूं कि ये जो आई को हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी है, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि आई की जो वैल्यू है इधर स्टैरिक्स की वही वैल्यू है, जैसे आई को 1 दिया तो स्टैरिक 1 प्रिंट हुआ, आई को 2 दिया 2 स्टैरिक्स आई, आई को 3 दिया तो 3 स्टैरिक्स आई। हाँ जी, जैसे मतलब जैसे यहाँ 1 से स्टार्ट है, आई को जो इनिशियलाइजेशन में वैल्यू देंगे वो आई की मिनिमम वैल्यू पे डिपेंड करता है। देखिए मैं आपका पॉइंट समझ चुका हूँ सवेरा, कि देखें यहाँ पर हमने आई को क्योंकि 1 वैल्यू दी थी ना तो 1 स्टार आया, आई को हमने 2 वैल्यू दी थी तो 2 स्टार आया। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो शेप हमारी है वो आई की वैल्यू पे डिपेंड करती है, आप ये कहना चाह रहे हैं। मुझे बताइएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आई की वैल्यू जो है ना, जितनी आई की वैल्यू है उतने स्टैरिक्स हमने प्रिंट करने हैं, तो शेप हमारी आई के ऊपर डिपेंड कर रही है। मुझे लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं। और दूसरा पहली लाइन में 1 स्टार है और लास्ट में 5 स्टार है, तो आई की वैल्यू इनमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर आएगा। आई की वैल्यू विजुलाइजेशन में कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर आएगा। अच्छा, मैं दोबारा से ना इसको कवर करता हूँ कि हमने ये इस तरीके से लिखा, जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास 5 बाय 5 स्टैरिक्स की शेप जो है वो बन गई। ठीक है, ये जो आई की कंडीशन दी है ये नंबर ऑफ स्टार्स पे डिपेंड करता है या रोज पे। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ रोज पे भी और नंबर ऑफ स्टार्स पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि हम किस किस्म की शेप बनाना चाह रहे हैं। अभी जैसे आपने आई की शेप बनानी है ना, और ये स्टेरिक के साथ आपने एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो आपने अपनी शेप को एनालाइज करना है कि यहाँ पर मैंने आपको ये राइट साइड पे ना बताया था, जैसे भी यहाँ पर 3 1 है, फिर 4 1 आ जाएगा, फिर 4 2 आ जाएगा, 4 3 4 4, और फिर आएगा 4 के बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5। अब ये देखें कि ये शेप बनाने के लिए ना, जो ये लेफ्ट साइड के ऊपर ट्रायंगल सी बनी हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल स्टेरिक्स के साथ, ये शेप बनाने के लिए मुझे फर्स्ट रो में फर्स्ट आइटम चाहिए, एक आइटम चाहिए। सेकंड रो में मुझे 2 आइटम्स चाहिए। थर्ड रो में मुझे 3 आइटम चाहिए। लेकिन अगर मैं इस शेप को चेंज कर दूं, अभी शायद आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। अब मैं इस शेप को चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 5 स्टेरिक्स पहले आने चाहिए, उसके बाद आने चाहिए 4 स्टेरिक्स, उसके बाद आने चाहिए 3 स्टेरिक्स, 3 स्टेरिक्स के बाद आने चाहिए 2 स्टेरिक्स, 2 स्टेरिक्स के बाद आना चाहिए 1 स्टेरिक। अब मेरी वैल्यूज क्या बनेगी। अब देखिए फर्स्ट टाइम मेरे पास
आई की वैल्यू, अगर मैं उसी लूप को लेकर चलूँ ना, तो फर्स्ट टाइम मेरे पास आई की वैल्यू होती है 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम ये 1 2 में कन्वर्ट होता है, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 एंड 5 1। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे फर्स्ट टाइम देखें, आई की वैल्यू क्या है? 1। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 3। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 4। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 5। तो मुझे 5 रोज ही चाहिए। बट इस वक्त मुझे ये करना है कि मुझे जे की वैल्यू जो है ना फर्स्ट रो में, सॉरी, हाँ, जे की वैल्यू फर्स्ट रो में मुझे जे की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 मिल रही है, और मैंने 5 टाइम्स ही स्टैटिक प्रिंट करवाना है। तो अब मेरी कंडीशन चेंज होगी। अब मेरा लूप डिपेंड कर रहा है जे की वैल्यू के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि आपकी वैल्यू डिपेंड करती है, आपकी आउटपुट जो है वो डिपेंड करती है कि आपको किस वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। ऊपर वाले लूप में देखें, पहले मुझे एक स्टैटिक चाहिए था, और मैं अगर उसको सिंपल लेकर चलूं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, तो जे की वैल्यू तो मुझे 5 तक लेकर जा रही है। तो मुझे 5 स्टैटिक्स तो प्रिंट नहीं करने, मुझे तो एक स्टैटिक प्रिंट करना। तो इसका मतलब मैं आई वेरिएबल का यूज करूंगा, क्योंकि आई वेरिएबल की वैल्यू हमेशा 1 है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम दो स्टैटिक चाहिए, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। तो इसमें देखें आई की वैल्यू मुझे 2 मिल रही है, पहली वाली आई की वैल्यूज है, तो मुझे आई की वैल्यू 2 मिल रही है। और जे की वैल्यू जो है वो फिर 1 2 3 4 5 तक चल रही है। यहां से मैंने एनालाइज करना है कि मुझे किस वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, आई का या जे का। तो इस शेप में देखें, एक स्टार था तो मुझे आई की वैल्यू 1 मिली है। मुझे इधर दो स्टार्स है तो मुझे आई की वैल्यू 2 मिली है। यहाँ पर 3 स्टार्स है तो मुझे आई की वैल्यू 3 मिली है। यहाँ पर 4 स्टार्स है तो मुझे आई की वैल्यू 4 मिली है। फिर यहाँ पर 5 स्टार्स है तो मुझे आई की वैल्यू 5 मिली है। इस लूप के अंदर मुझे 5 स्टार चाहिए, और मुझे आई की वैल्यू हमेशा 1 ही मिल रही है, तो मैं इसका मतलब आई तो यूज नहीं करूंगा। फिर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? 5 स्टार्स के लिए मुझे यहाँ पर जे की वैल्यू जो है ना वो 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब मैं जे को अगर इस्तेमाल करूँ ना तो मैं शेप प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है। समझ रहे हैं बात को? जल्दी से मुझे बताएं कि समझ आई है या नहीं आई। अगर फिर भी समझ नहीं आई, मैं दोबारा रिपीट कर लूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हमने 2 3 बार पूछ लिया। घबराना नहीं है आपने। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। मैं रिपीट करते हुए आगे चलते हैं इसको, कि हमारी शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी शेप को कितनी वैल्यूज चाहिए, और वो वैल्यूज हमारे लूप में कौन सा वेरिएबल प्रोवाइड कर रहा है। इस शेप के अंदर वन फर्स्ट रो के ऊपर एक स्टार चाहिए था, सेकंड रो पे 2 स्टार चाहिए थे, थर्ड रो पे 3 स्टार चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 यानी कि आई की वैल्यू जो है उसको यूज किया। बट यहाँ पर मुझे फर्स्ट रो में 5 स्टार चाहिए, तो आई की वैल्यू तो 1 है, तो 5 वैल्यू मुझे दे रहा है जे, तो मैं जे का इस्तेमाल करूँ। अब चलते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा जरा गौर से, इसको यहाँ पर करेंगे हम आई, क्योंकि जे को हमने कितनी बार चलाना है। जे क्या करता है? बेसिकली इस रो को प्रिंट करता है। तो रो हमें कितनी बार चलानी है? एक बार, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। फिर जे हमें 2 बार चलाना है, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है। फिर हमें जे 3 बार चलाना है, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है। फिर हमें जे 4 टाइम्स चलाना है, क्योंकि आई की वैल्यू 4 है। आप इसको मजीद अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप यहाँ पर आई और आई के साथ आप यहाँ पर जे प्रिंट करें, और यहाँ पर आप थोड़ी सी स्पेस दे दें, ऐसे। तो ये देखिए, 1 1 2 1 2 2, 3 1 3 2 3 3, 4 1 4 2 4 3 4 4, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ठीक है। तो आपका जो जे है ना, आई जब 1 होगा तो जे भी 1 होगा। और
जे जे में वन पड़ा हुआ है और आई में भी वन है, तो इसका मतलब ये एक दफा चलेगा। जब एक दफा चलेगा तो स्क्रीन पे आई की वैल्यू भी वन और जे की वैल्यू भी वन प्रिंट हो जाएगी। यस, एग्जैक्टली, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा ही करेंगे। आई को जे नहीं रखेंगे, बेसिकली जे को आई रखेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आई को जे रखेंगे ना तो एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा कि जे वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि जे इससे ऊपर कहीं पता होना चाहिए था, तो ऊपर कहीं पे भी नहीं है, तो ये वन ही रहेगा। इसको हम रखेंगे आई। क्यों रखेंगे आई? क्योंकि आई ऊपर कहीं डिफाइन हुआ हुआ है। अभी इससे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। वो देखें, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव आ गया। थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी तक हमारे पास ये कोड था, और हमने इसको जब रन किया तो हमारे पास ये शेप आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये शेप समझ आ गई होगी। इसी शेप को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस शेप में लेकर आते हैं। मैं इसको यहाँ पर रहने देता हूँ, बल्कि कमेंट करता हूँ, और दोबारा से मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ। फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू वन से स्टार्ट किया, आई इज लेस देन फाइव, स्टैरिक आई प्लस प्लस, बल्कि हम उसी को कॉपी कर लेते हैं। हम इसी को कॉपी करते हैं यहाँ पर ऐसे, और इसको हम करते हैं अनकमेंट, और इसको करते हैं रन। अभी तक हमारे पास ये शेप आ रही थी, और अगर हम इसको करें ऐसे और अब रन करें तो हमारे पास एक स्क्वेयर बॉक्स आ रहा है। अभी हमें जो चाहिए वो चाहिए 15, फिर 24, यानी कि हमें ये ऐसे चाहिए। उसके बाद फिर हमें ये थ्री तक चाहिए, फिर हमें टू तक चाहिए, और फिर हमें चाहिए वन तक। तो जरा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर मुझे जे की वैल्यू चाहिए फाइव तक, फिर मुझे जे की वैल्यू चाहिए फोर तक, फिर मुझे जे की वैल्यू चाहिए थ्री तक, फिर मुझे जे की वैल्यू चाहिए टू तक, और फिर मुझे जे की वैल्यू चाहिए वन। ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जे को वन टू थ्री फोर फाइव तक लेकर चलना है, फिर मुझे जे को वन टू थ्री फोर तक लेकर चलना है, फिर मुझे जे को वन टू थ्री तक लेकर चलना है, फिर मुझे जे को वन टू तक लेकर चलना है, और फिर मुझे जे को वन तक लेकर चलना है। इसका मतलब ये हुआ कि जे की वैल्यू हमेशा एक एक कम होती जाएगी। यानी कि 10 मिनट रह गए अपने, जरा क्वेश्चन भी साथ साथ रखिएगा। यानी कि जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम यहाँ पर फाइव होगी, तो पहली लाइन में फाइव आएगा प्रिंट होकर। नेक्स्ट टाइम ये वैल्यू होगी फोर, तो फोर स्टेरिक्स आएंगे। नेक्स्ट टाइम ये वैल्यू होगी थ्री, तो थ्री आएंगे। नेक्स्ट टाइम ये वैल्यू होगी टू, तो टू टाइम्स आएंगे। नेक्स्ट टाइम ये वैल्यू होगी वन, तो वन प्रिंट होगा स्टेरिक, तभी मेरे पास जाके ये शेप बनेगी ना। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि मुझे कुछ ऐसी चेंजेस करनी है कि मेरा जो लूप है ना, वो बेसिकली उल्टा हो जाए। यानी कि पहले था वन टू थ्री फोर फाइव, और अब चले फाइव फोर थ्री टू वन। तो मुझे अपने लूप को उल्टा करना है। उल्टा करने का तरीका क्या होता है कि मैं इसको स्टार्टिंग वैल्यू दे देता हूँ फाइव, और एंडिंग वैल्यू दे देता हूँ वन। तो फाइव से वन का मतलब उल्टा हो गया ना। और मैं अपने सिग्नेचर को चेंज कर देता हूँ, लेस देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मेरा पूरा का पूरा लूप उल्टा हो जाएगा। ओ शिट, माइनस माइनस नहीं किया हमने यहाँ पर। जब उल्टा करते हैं तो एक एक करके कम करते हैं, और ये इसने प्रिंट नहीं किया, क्योंकि आई और जे आया। जे को हमने फाइव से स्टार्ट किया और वन तक गया। तो फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू थी फाइव फोर थ्री टू वन। अच्छा, नेक्स्ट टाइम फिर फाइव फोर थ्री टू वन, नेक्स्ट टाइम फिर फाइव फोर थ्री टू वन। इसका मतलब जे को हमने फर्स्ट टाइम फाइव से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट टाइम हमने जे को फोर से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट टाइम हमने जे को थ्री से स्टार्ट करना है, क्योंकि वन तक जा रहे हैं ना। यहाँ पे इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैं यहाँ पर अगर आई लिख देता हूँ, अब चेक करते हैं। ठीक है, ये शेप आ गई। हुआ क्या यहाँ पर? अगर मैं इसको इस तरीके से प्रिंट करता हूँ ना, तो देखे मैंने आई को यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, आई तो सीधा है। जे को मैंने उल्टा कर दिया, जे पहले वन टू थ्री फोर फाइव था, अब है फाइव फोर थ्री टू वन, फाइव फोर थ्री टू वन। मैंने जे को उल्टा कर दिया। जे को उल्टा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी शेप थोड़ी सी उल्टी हो गई है। अब शेप में मुझे पहले फाइव चाहिए, फिर फोर चाहिए, फिर थ्री चाहिए, फिर टू चाहिए, फिर वन चाहिए ना।
तो मैंने अपनी शेप उल्टे होने की वजह से मैंने अपने जे को भी उल्टा कर दिया। यानी कि जे को स्टार्टिंग वैल्यू दे दी 5 और एंडिंग वैल्यू दे दी 1। और फिर उल्टा करने का मतलब होता है कि इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट होगा। तो अब मैं जब इसको रन करता हूं तो आई की वैल्यू तो सीधी है, 1 2 3 4 5 आ रही है। बट जे की वैल्यू क्या होगी? 5 4 3 2 1। ठीक है, अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। अब यहां पर देखें, 5 से लेकर 1 तक अगर चलेगा ना तो ये होगा 5 4 3 2 1। तो ये चला है 1 2 3 4 और 5। तो 5 प्रिंट हो गई। नेक्स्ट टाइम मुझे अपनी शेप बनाने के लिए ना 5 4 3 2 यहां तक चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3 5 4 5। ठीक है। नहीं, इट डिपेंड्स कि आप क्या टेक्निक यूज करते हैं। मैंने आउटर लूप इसलिए नहीं छोड़ा छेड़ा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। अदरवाइज अगर मैं आपको चेंजेस करके दिखाऊं ना आउटर लूप के अंदर, आउटर लूप से भी हमारी वैल्यूज चेंज हो जाती है। मैं आई को अगर स्टार्ट करूं 1 से, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दूं और इसको आई माइनस माइनस कर दूं, और यहाँ पर इसको मैं स्टार्ट करूं जे को इज इक्वल्स टू 1 से, और जे इज लेस देन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस। और मुझे ड्रॉ करना है 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर आएगा 5 4 3 2 1, यहाँ पर मैं लिख दूंगा आई। तो ये देखें, आउटर लूप में चेंजेस करने से भी शेप ठीक आती है। डिपेंड करता है कि आप किस अप्रोच को यूज कर रहे हैं, आपकी आउटपुट क्या आ रही है, बस उस पर डिपेंड करता है। तो अभी तक हमने जो काम किया उसमें हमारे पास ये शेप आ रही है 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1। अभी यहाँ पर देखें कि मुझे 5 से लेकर ना लूप को 1 तक चलाना है, फिर मुझे 5 से लेकर 2 तक चलाना है, फिर मुझे 5 से लेकर 3 तक चलाना है, फिर मुझे 5 से लेकर 4 तक चलाना है, और फिर मुझे 5 से लेकर 5 तक ही चलाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से लेकर 1 तक चलेगा, 5 से लेकर 1 तक चलेगा। साथ ही देखें आई की वैल्यू क्या है? 1। 5 से लेकर 2 तक चलेगा, तो साथ ही 5 के साथ आई की वैल्यू 2 है। 5 से लेकर कहाँ तक चलेगा? 3 तक, साथ ही आई की वैल्यू 3 है। तो मुझे जे लूप वहां तक चलाना है जहां तक आई की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई। सिंपल। आई की वैल्यू हुई 1 2 3 4 5, और जे की वैल्यू हुई 5 4 3 2 1। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो मेरी शेप उल्टी हो जाएगी। देखें, 5 को मैंने चलाया 1 तक, क्यों? क्योंकि जे आउटर लूप जो है ना, आई लूप, वो 1 है। फिर मैंने 5 से चलाया 2 तक, आउटर लूप की क्या वैल्यू है? 2। 5 को मैंने चलाया 3 तक, आउटर लूप की क्या वैल्यू क्या है? 3। फिर मैंने 5 को 4 तक चलाया क्योंकि आउटर लूप की वैल्यू है 4। तो मुझे एनालाइज करने से समझ आ गया कि मैं इस जगह पर अगर आई लिखूंगा तो मेरी ये जो बॉटम पे शेप है ये ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कितनी है, आप डाटा को मैनिपुलेट कितना आसानी से कर सकते हैं, उस लिहाज से आपको समझ आ जाएगी। अभी यही काम मैंने आपको किसी और तरीके से भी करके बताया, आउटर लूप में चेंजेस करके। तो आपको जब पता होगा कि किस लेवल के ऊपर क्या वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर आपको डाटा चेंज करने में थोड़ी सी आसानी होगी। जल्दी से आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ लें जो पूछने हैं, मैं यहाँ पर टास्क डिफाइन कर देता हूँ। टास्क नंबर 8 है आपका। आपने शेप ड्रॉ करनी है, और शेप कैसी होनी चाहिए? शेप हम करते हैं, शेप हम थोड़ी सी चेंज करते हैं, और शेप हम बनाते हैं, चलें, इस तरीके से। शेप में हम थोड़ा सा चेंज लेकर आए हैं जी। शेप वही है, बट हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया।
आप लोग चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपने उस हेल्प को लेने का मकसद ये होना चाहिए कि आपको चैट जीपीटी की बताई हुई बात समझ आ जाए। प्रोग्रामिंग सारी की सारी जो है ना, वो डिपेंड ही आपकी एक्सप्लोरेशन के ऊपर करती है। जैसे हमने कोई भी काम करना हो ना प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम क्या लिखते हैं? हाउ टू, अब ये देखिए मेरे पास आपको नजर आ रहा होगा, हाउ टू गेट कलर वैल्यू फ्रॉम एक्सएमएल इन एंड्रॉयड स्टूडियो कोटलिन। तो मैंने अगर लूप ही सीखना है ना, तो हाउ टू राइट फॉर लूप इन डेव सी प्लस प्लस, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन मकसद ये है कि आपको ये पे समझ भी आ जाए कि मैं जिस सोर्स से हेल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो उससे आपको समझ भी आनी चाहिए। ये नहीं कि बस उसने कॉपी करके आपको दे दिया, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, नहीं, आपको समझ भी आनी चाहिए। सर शेप के अकॉर्डिंग सिर्फ इनर लूप वैल्यू चाहिए सर, इससे मिड में प्रिंट करवाना है क्या? किधर गया वो हमारा डेफ सी प्लस प्लस? बच्चे इसमें ये हो रहा है कि आपने इसी तरीके से, जैसे मैंने शेप्स के आगे नंबरिंग ड्रॉ की है ना, आपने भी ऐसे ही नंबरिंग ड्रॉ करनी है। 11, 12, 13, 14 और 15। अब आप ये देखें कि आपके पास सिर्फ फिफ्थ वैल्यू के ऊपर स्टैटिक प्रिंट हो रहा है, तो पहली चार आप कैसे खाली छोड़ोगे? इसका मतलब कि यहाँ पर भी आपको स्पेस चाहिए, यहाँ पर भी आपको स्पेस चाहिए, और यहाँ पर भी आपको स्पेस चाहिए 12 की जगह पर, और 11 की जगह पर भी आपको स्पेस चाहिए। ठीक है? और फिर नेक्स्ट टाइम आपको इस लूप के अंदर जहाँ पर 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 2 4 है, 2 5 है, तो इसमें आपको 2 3, 2 1, 2 2, 2 3, इन तीनों जगह पर स्पेस चाहिए। नेक्स्ट टाइम आपके पास है 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5। तो अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट टाइम, अब आपको यहाँ पर भी स्पेस चाहिए, यहाँ पर भी स्पेस चाहिए, इस तरीके से। फिर आप आ जाए यहाँ पर 4 1, 4 1, 4 2, ओहो, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5। तो अब आपको यहाँ पर भी स्पेस चाहिए, यहाँ पर भी स्पेस चाहिए। ठीक है?